हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक की व्लॉग्स में। सो गाइस, आप सभी को राधे राधे। तो अभी हमें ना उठकर रेडी हो गई हूँ और पता है आज इतने सारा काम था, सब कुछ करा क्योंकि इतने दिनों से ना इतने ज़्यादा परेशान थी, इतने ज़्यादा आप सभी को पता ही क्या क्या चीज़ें हमारे घर में चल रही थी। लेकिन अब मैं थोड़ी मुझे ठीक महसूस हो रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। और अभी इतने दिन से ना 3-4 दिन से मतलब गणेश विसर्जन से ही काम कुछ नहीं कर पा रही थी। तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। मेरा जो ये हाथ है इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, इस पर सूजन मतलब आ गई थी। तो 2 दिन में मेरी सूजन उतरी इस हाथ की, तो इस वजह से मुझसे कुछ भी काम करने की नहीं बन रही थी। फिर मेरी सास ने मेरी पूरी हेल्प करी क्योंकि मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा महसूस नहीं करवाया मुझे कि मैं कोई अलग हूँ। और समझ सकते हो कितना प्यार देते हैं मुझे, मेरी माँ जैसे ही बिल्कुल रखते हैं, प्यार देते हैं। तो क्या चाहिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो मेरा हाथ दर्द कर रहा था तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। सब मेरी मतलब मम्मी ने ही करा, घर का जो भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। और मैंने मना कर दिया था कि मम्मी कपड़े तो रहने दो, एक पहले हो जाने दो, उसके बाद मैं इकट्ठे धो लूँ, मेरा हाथ थोड़ा सूजन कम हो जाएगी। क्योंकि मुझे सोचना पड़ता है, उनका भी थोड़ा क्या है, उनको भी चक्कर वगैरह आते हैं, उनकी थोड़ी बॉडी में वीकनेस होती है। तो मेरी सास के बारे में मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अभी मेरा हाथ ठीक हो गया है, तो आज मैंने ही सारा काम करा है। मैंने बोला मम्मी आप रेस्ट करो। तो आज आज इतने सारे मैंने कपड़े धोए ना, पूरी छत भरा गई आज। तो हमारी अब लेने के लिए भी जाना है, मुझे सूख जाएंगे उसके बाद। और आज खाने में पता है क्या बनाया, इतने स्पेशल चीज़ बनाई है हमारे घर में। हमारे घर में सबको ही पसंद है, खासकर मेरे ससुर जी को ज़्यादा पसंद है। देखो मैं दिखाती हूँ क्या बनाया मैंने। ये देखो, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा तरी ज़्यादा है, तीखा है, लेकिन वो है नहीं तीखा। हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। ये देखो, हमने बनाई छोले की सब्जी। ये मुझे मम्मी ने बताई और मैंने इस तरह से ये बनाई है छोले की, थोड़ी मसाले वाली है। और पीछे देखो छोटी भी है, आई है अभी मेरे पास। अभी ये भी मेरे हस्बैंड भी नहीं है, वो गए हैं कुछ काम से बाहर। सोन भैया भी नहीं, मतलब मैं मम्मी और मैं हम दोनों हैं। तो अभी छोटी भी घर से आई है। देखो आज छोटी में गाइस कोई किसने नोटिस करा होगा, अगर मुझे आप लोग बिल्कुल अगर स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो, मैं जब इंदौर में रहती हूँ तब से, तो आप लोगों को एक चीज़ नोटिस हुई होगी। देखो छोटी ने जो ड्रेस पहना है आज का, कितना प्यारा लग रहा है, सरारा गरारा। तो ये ड्रेस मेरा ही है गाइस, मुझे बहुत छोटा पड़ गया था और मैं इसको सिर्फ मैंने 2 से 3 बार पहना होगा, ज़्यादा नहीं पहना। इतना फ्रेश मैं कपड़े रखती थी इंदौर में, इतने फ्रेश थे कपड़े। तो देखो यहाँ पे मैंने छोटी को दे दिया, तो कितना अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। बताना आप लोग कमेंट करके कैसा लग रहा है छोटी के ऊपर। और छोटे सपना ने क्या कर रहे हैं, कहीं नहीं बैठी है। तो अभी सपना भी यहीं थी, छोटी भी आ गई। आ जाती है तो टाइम पास हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ें मैं थोड़ी परेशान थी ना, और थोड़ी सी डिप्रेशन में भी चली गई थी मैं। तो ऐसा सोच रहा था कहाँ पहुँच गई हूँ, लेकिन अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और सभी का प्यार है, सभी का सपोर्ट है। जो मेरे साथ जो चीज़ें हुई थी, आप सभी को पता ही कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो उस वजह से मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट करा कि टेंशन मत लो। इतने सारे लोगों ने मुझे कमेंट करे, प्यार दिया। मतलब मैंने जब वीडियो डाली थी ना कैसे से हमला हुआ, तो लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट करे ना मेरे लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी हुई कि नहीं यार, इतने लोग प्यार करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों की वजह से मैं मेरी लाइफ में क्यों इतना मतलब टेंशन लूँ। लोगों को तो सिर्फ जलन होती, कुछ भी चीज़ करते हैं। अपना कर्म पे भरोसा रखो, अच्छा कर्म करो, दिल अपना साफ रखो, सब चीज़ें अच्छी होगी। तो जब अपन ही गलत करेंगे दूसरों के साथ, अपन ही कर्म गलत करेंगे, तो अपने साथ गलत ही होगा। तो भगवान पे भरोसा रख के भगवान की पूजा पाठ करो, दिल साफ रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, तो सब अच्छा होगा अपने साथ भी। और मेरा भी ऐसे ही है, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ। देखो जो जो अपना कमाएगा वो अपना खाएगा। हम हमारी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत से जो होता है हमसे वो करते हैं, और आज यहाँ तक पहुँचे, इतने सारे लोग प्यार देते हैं, और क्या ही चाहिए। और मेरे पापा का भी मुझे फ़ोन आया था, मतलब कल फ़ोन आया था पापा का। तो उनको मैंने ये सब चीज़ें बताई ना, तो वो भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे कि मेरी बेटी के ऊपर हमला हुआ। तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, कोई कैसे उसको मतलब हाथ लगा सकता है। तो वो मुझे बोल रहे थे, तो मैंने बोला पापा देखो क्या ही कर सकती हूँ मैं भी, अब हो गया सो अब एकदम से मेरे साथ हुआ। मैं तो कोई प्लानिंग में नहीं थी, क्योंकि किसी के साथ मुझे
गलत चीज़ करनी नहीं थी। मेरा तो व्यवहार ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ कुछ गलत करूं, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गई थी। और मेरे साथ सपना भी थी, भावना भी थी, फुल उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। मेरे हस्बैंड ने, मेरे पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट करा कि मैं हम है तो सही, तू क्यों टेंशन लेती है। तो मतलब इतने लोग मुझे मतलब प्यार देते हैं और अच्छा लगता है। कौन आया? सपना है क्या? सपना को बुलाती हूँ मेरे साथ, वही थी। सपना इधर आओ। देखो गाइस, ये रही सपना डोन। सब कमेंट कर रहे थे सपना डोन उस टाइम पे कहाँ थी, कि सपना डोन मैं बचा रही थी, मैं भी वही थी। मतलब ये सपना डोन डोन बोलते थे तो नकली डोन निकली। ऐसा मत बोलो गाइस, हाँ ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो। आप लोगों को पूरी चीज़ पता ही नहीं है कि सपना ने मेरा कितना साथ दिया उस टाइम पे। हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं था दोनों को कि हमारे साथ इतना, मतलब हमारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा सिर्फ एक जलन की वजह से। हम कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब सपना हम दो उधर से आ रहे थे तो किस तरह से क्या हुआ था सपना, थोड़ा तुम भी बताओ। क्योंकि मैं तो ऐसी मतलब सदमे में ऐसा लगा था मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। मुझे उस टाइम का कुछ भी याद नहीं है गाइस। पता है मेरे को अभी तक मैं सोचती हूँ कि यार मेरे साथ हुआ क्या था। हाँ ये पता है कि हमला हुआ था, चोट लगी हाथ पे, लेकिन मुझे किसने बचाया, मेरे साथ क्या हुआ, तो मुझे फिर सपना ने बताया था क्या हुआ था। सपना उसके बाद तुमने उस लड़की का क्या करा था? खींचा था किसी खींच लिया था पीछे के पीछे खींच लिया था पकड़ के। जैसे मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला करा ना, सपना ने उसको दो ऐसे पकड़ के टाइट पकड़ के पीछे खींच लिया। सपना ने फुल सपोर्ट करा। और सपना जो बोलने लगी ना, मैं तो घर, मुझे पता नहीं कौन खींच के घर ले आया। फिर मैंने ना कैमरे के अंदर देखा तो हमारे पास के भैया थे, वो मुझे खींच कर घर लेकर आ गए कि भाभी चलो। लेकिन सपना वहाँ पर उससे लड़ रही थी। और मैंने वीडियो में देखा तो सपना को पूरी 13 मीटर नहीं तो बीच में तो पड़ रही है। तो फिर सपना ने बोला था कि मेरा मेडल नहीं, क्या मेरी बड़ी मम्मी है, मेरी भाभी को तुम बोलोगी तो मैं तो बोलूँगी सही। क्यों? तो मैं मेरे परिवार वालों के लिए नहीं बोलूँगा तो किसके लिए बोलूँगा? देखो परिवार जब अगर परिवार साथ में खड़ा हो जाता है ना तो किसी की हिम्मत नहीं है उसको कुछ करने की। क्योंकि परिवार में एक कड़ी होती है, अगर वो सब एक ही मुट्ठी में आ जाए, मतलब एक ही में मिल जाए सब साथ में, तो सामने वाले का क्या ही हो सकता है, वो डर के भाग जाए। लेकिन हमें किसी से कोई मतलब झगड़ा मोल नहीं लेना है, नहीं हम किसी से झगड़ा लेने जाते हैं। हम तो हमेशा ही करते हैं, तुम तुम्हारी लाइफ में खुश रहो, हम हमारी लाइफ में खुश रहे, अच्छे से खाओ पियो कमाओ, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन नहीं, हमको भी ठीक रहे, वही खुद भी ठीक रहो, हमें भी ठीक रहने दो। लेकिन वो चीज़ तो आती नहीं है, बस डायरेक्ट कूद पड़ना, मारना, हमला करना, गाली देना। एक लड़के पे बिल्कुल भी इस चीज़ शोभा नहीं रहती है। भगवान कभी भी, मैंने तो गाली कभी दी भी नहीं है, मुझे तो गाली इतनी आती भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, सपना को आती, सपोर्ट में है ना सपना। भाभी आपको पता है जो सुधीर भैया का ऐसा रूप था, हमने आज तक बचपन में ऐसा उनका गुस्सा नहीं देखा है। पहली बार उनको ऐसे देखा कि वो किसी के को बोल रहे हो कि भाभी को उनने देखा कि भाभी को लग गई है, तो फिर आ गया उनका गुस्सा, तो फिर वो जो बोलने लगे। हमने आज तक, हम बड़े से मतलब बचपन से बड़े हुए जब तक उनको ऐसे नहीं बोलते हुए देखा, पहली बार देखा था बोलते हुए। हाँ गाइस, वो है ना किसी भी का ना लड़ाई झगड़े में कभी नहीं पड़ते हैं। और वो हमेशा घर में भी अगर लड़ाई होती है ना, मेरी लड़ाई होती है या फिर घर में किसी की भी लड़ाई होती है ना, वो समझदारी से करते हैं, मतलब समझाते हैं पहले सामने वालों को और समझदारी से सब काम करते हैं। लेकिन मैं जब उनके पास आई और उनको मैंने मेरा हाथ दिखाया ना, जब मेरे हाथ में से खून निकल रहा था, तो जैसे मैं उन्होंने मेरा हाथ देखा ना, तो उनकी मतलब कि चलो बोलती थी तब तक तो ठीक था कि यार चलो जलन के मारे या फिर कुछ चीज़ों के मारे उसको कुछ चीज़ें हमारी रास नहीं आ रही हो इसलिए वो बोल रही है, तो वहाँ तक चलो ठीक था। लेकिन उसने अब तो डायरेक्ट हमला कर दिया और मेघ के हाथ में उससे खून निकल रहा है, मेघ का हाथ ऐसा हो गया था, मेरा तो सूज गया था। और मेरे पास उस टाइम आईफोन था, तो मैं भी एकदम शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या कर रही है। और आईफोन को मैंने इतना अच्छे से रखा। गाइस हमारा नया मोबाइल था, नया मोबाइल हम लोगों ने लिया है आईफोन, अभी 2 महीने ही हुए उसे। लेकिन वो सपना के पास था, ठीक है, हम लोग गए थे गणेश विसर्जन में, वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो वो सपना के पास था। फिर भी सपना ने उसको सेफ़ रखा क्योंकि वो बहुत महंगा मोबाइल है, तो उसको सेफ़ रखा। उसके बाद फिर उसको पीछे से खींचा और उसके बाद फ़ोन भी सपना के हाथ में था। और पता है लड़ाई जब ख़त्म हो गई ना, मैं घर आ गई ना, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन चले गए थे। उसके बाद वो फ़ोन हमारे घर आया, पता है, दूसरे से घूम के। तो मैंने दिया था किसी को, तो सपना ने बताया कि वो मैंने मोबाइल दिया था
मतलब हमारे कॉलोनी में एक भाभी है उनको, तो वो फिर उन्होंने उनकी सास को दिया, उनकी सास फिर हमें देने के लिए आए। तो चलो मोबाइल तो आ गया, नहीं तो आजकल डर लगता है कौन किधर से गायब हो जाता है। महंगा मोबाइल है। हाँ, और गायब हो जाता है वो भी टेंशन। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड इतने पहली बार मतलब मेरे लिए इतना बड़े